विनय और कोमल के लिए उनके माँ बाप बहुत बुरे हैं, क्योंकि इन लोगों ने माँ बाप को बुरा बनाया है सोशल मीडिया पर। और इस वजह से बनाया है कि ये जो माँ बाप हैं, इन्होंने अपने एक बेटे बहू का हक नहीं दिया, जैसे कि दो बेटे बहू का हक दिया है। और जिसके वजह से ये धीरे 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 उस फैमिली से अपने आप को दूरियां बनाते जा रहे हैं। और इनकी दूरियां बनाने से एक माँ को कितनी तकलीफ हो रही है ये दिख रहा है। दीपक जायसवाल की वीडियो में मैंने देखा, एक माँ कुछ बोल नहीं पा रही है, जो सोशल मीडिया पे नहीं है, अपने दिल की बात शेयर नहीं करती है। देखो यार, एक परिवार है और परिवार में ऊंच नीच होता रहता है। अगर हमें किसी चीज की कमी है, महसूस हो रही है, तो हमें उस शिकायत को कहना चाहिए अपने बड़े बुजुर्ग से, गार्जियन से कहना चाहिए कि भाई मुझे अपना हक चाहिए, चाहे जैसे भी आप दो। हक, मैंने बोला ना कल ही इनके बारे में कि हक अगर ना मिले तो छीन कर लो, लेकिन लो। और जब अपना हक आप खुद अपने हाथों से छोड़कर चले आओगे तो दूसरा तो लेगा ही उसको। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। आज एक माँ का दिल फिर से टूटा है। सारे बच्चे उस माँ की आंखों के सामने हैं, एक छत के नीचे, लेकिन उनका एक बेटा और उनके एक बहू और एक पोती उनके सामने नहीं है। क्यों? क्योंकि इस माँ से बहुत बड़ा अपराध हुआ है और ये माँ अपने बच्चे को हक नहीं दी है। क्या माँ बाप अपने बच्चों का हक मार सकते हैं? मैं आप लोगों के बीच में ये सवाल रखती हूँ। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी अनुकूल हो जाती हैं कि वो माँ बाप चाहकर भी अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते। मैं एक चीज यहाँ पर फिर से कहूंगी, अगर कोमल अपने ससुराल में रहती परमानेंट तो उसके लिए भी वो हक मिलता जो हक दो बहुओं के लिए दिया गया है। वहां पर रहने के लिए कोमल को दिक्कत है, कोमल को वहां पे 2 आंख किया गया हर एक चीज में, और लोगों के लिए 1 आंख किया गया, लेकिन कोमल के लिए 2 आंख किया गया। अच्छा, मैं पूछती हूं, कोमल के लिए ही पूरा परिवार गलत क्यों है? 2 बहुएं भी हैं उस घर में, 2 बहुओं की नजर में भी तो पूरा परिवार गलत होना चाहिए। अब यहाँ पर कोमल कहेगी कि उन लोगों को अधिकार मिला है, तो वो क्यों किसी को बुरा कहेंगी? मुझे अधिकार नहीं मिला है, तो मैं फिर से कहूंगी कि आपने अपना अधिकार छोड़ा क्यों? आप दिल्ली चली क्यों आई? आपने अपना अधिकार रहकर क्यों नहीं जमाया? क्यों? कभी ताली एक हाथ से बजती है, कभी नहीं। मैं यहाँ पर किसी को बुरा नहीं बनाने आई हूँ या किसी के अगेंस्ट मैं रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं वो गलत है। एक बार विनय कोमल को फिर से सोचना चाहिए। परिवार जब टूट जाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, और खासकर एक माँ बाप का जब दिल अपने बच्चों से टूट जाता है तो आपको अधिकार मिले ना मिले, चलो कोमल के लिए वो परिवार अपना नहीं है, लेकिन विनय के लिए तो है। उस माँ ने आपको जन्म दिया है, 9 महीने पेट में पाला है, उसके बाद आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है कि आप उस लायक हुए हो कि अपने हिसाब से जीवन साथी चुनकर लाए, और वो ऐसा जीवन साथी चुनकर लाए कि आपके माँ से ही दूरियां बनती गई आपकी। क्यों? क्योंकि आपकी बीबी को वहां अधिकार नहीं मिला। और धीरे धीरे देखो, बीबी को अगर तकलीफ होगा तो बीबी की वजह से हस्बैंड को भी तकलीफ होगा, नेचुरल बात है। अब यहाँ पर कोमल हर जगह पे ये कहती आई है, कुछ लोगों का कहना है मैंने अपने पति का परिवार छुड़वाया। मैंने विनय के कल वीडियो में मैंने देखा कि विनय बोल रहे थे, अपनी दिल की फीलिंग को शेयर कर रहे थे, और पीछे से कोमल एक शब्द बोल रही थी, लेकिन वो भी बहुत ही कटु। इतना भी कड़वाहट जबान में मत लाओ कि वो कड़वाहट जब खुद को निगलना पड़े तो तकलीफ हो। शायद आप नहीं समझ सकते, जिस दिन आपका बेटा होगा और वो बेटे से दूरी बनेगी, उस दिन आपको समझ में आएगा। एक माँ मिठाई देते हुए उसके मन में एहसास हुआ और फिर से आंखों में आंसू आया कि मैं अपना फर्ज निभा दे रही हूं, और
उसके बाद से दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं तो बुरी माँ हो गई हूँ, मैं बुरी सास हो गई हूँ, क्योंकि इधर से कोमल कह रही है कि मैं बुरी बहू हूँ, इधर से सासू माँ कह रही हैं। तो भाई आपके माँ बाप नहीं चेंज हो सकते। आप अपने आप को जब चेंज नहीं कर सकते, आपके अंदर अहंकार है, अहम है, घमंड है, तो वो माँ बाप अपने आप को कैसे चेंज करेंगे। मैंने शुरू में सपोर्ट किया कोमल का, क्योंकि सच में देना चाहिए, लेकिन इस चीज का ये सल्यूशन नहीं है कि आप लगातार उसको लेकर खींच कर चलो। उसका सल्यूशन खोजो ना, उस चीज को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अब कोमल के नजर में इनकी तीनों नंदों से इस टाइम पे नहीं पटरी खाता है, यानी कि पटता ही नहीं है। ये सोशल मीडिया पे दिख रहा है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं भी ये अपने आप को वहां पे इन्वॉल्व करती नहीं। इनका कहना है कि मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा है, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलती हूँ, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे कोई बुलाता है इज्जत मान सम्मान के साथ तब मैं जाती हूँ, वरना मैं जाती भी नहीं हूँ झांकने। एक इंसान अगर रिश्ता निभाता है ना, अगर पास पास में घर है, वंदना और कोमल का जो घर है आस ही पास में है, ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि वो रास्ता जो इतना है वो इतना बढ़ गया है। मैंने टाइम टाइम पे वंदना को देखा है झुकते हुए, लेकिन कोमल को झुकते हुए कहीं भी नहीं देखा है। कहीं भी झुकना भी जरूरी है। रावण का भी घमंड नहीं चढ़ा था, लेकिन कोमल को अहंकार हो गया है, अहम, मैं हूं सही, बाकी सब गलत। क्यों, मैंने सही कहा ना, ये सामने से दिख रहा है फ्रंट से, जो कि ये होना नहीं चाहिए। कोमल के अंदर ये जो चीज भर गई है ना, अहंकार और अहम, ये सबसे बड़ा इसका दुश्मन है। आपके ससुराल में आपको नहीं मान सम्मान मिल रहा है, आप जाकर वहां पे मान सम्मान बनाओ ना। आप बहू हो घर की, सबसे छोटी बहू, तो आप जब तक अपना दोगे नहीं वहां पर 100%, तो वहां से लेने की कैसे इच्छा रख सकते हो। दो बहुएं वहां पे रहकर कर रही हैं, वहां पे मान सम्मान दे रही हैं तो उनको मिल रहा है। अपने बहनों को पूछ रही हैं, नंदों को पूछ रही हैं, तो उनको लोग प्यार कर रहे हैं। तो वैसे आप भी कर सकते हो, लेकिन आपके यहाँ तो सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, और वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, अपनों से जुड़ने नहीं दे रहा है, और ये दूरियां बढ़ रही हैं। सब बच्चों के लिए जा रहा है वहां पे, कोमल विनय के लिए भी भरा जा रहा है। माँ का दिल गाई और बेटे का दिल कसाई, ऐसा कहते हुए वो भावुक हो गई कि बेटा अपनी माँ के दर्द को नहीं समझ रहा है, माँ समझ रही है। माँ के लिए सब बच्चे उतने ही हैं, भले ही ये माँ, इसके इतनी दूरियां पहले नहीं दिखी जितनी अब दिख रही हैं विनय, कोमल और उनके परिवार वालों के बीच में। क्या शादी के पहले विनय ऐसे ही अपने माँ बाप के साथ में थे? नहीं थे, लेकिन शादी के बाद से एक पत्नी जब आती है, उसके लाइफ में कमियां होती हैं, तो पति भी इन्वॉल्व होता है। एक पत्नी के हाथ में होता है सब कुछ लेकर चलना। क्या माँ बाप का आशीर्वाद काफी नहीं है? आज उसी माँ बाप के आशीर्वाद से आपने अपना घर बना लिया। माँ ने पैदा किया आपको, तब इस दुनिया में आए हो। नहीं पैदा करती तो फिर कैसे आते? क्या ये सपना पूरा करते? पढ़ाई लिखाई नहीं देती, आपको पढ़ाती नहीं, आपको लिखाती नहीं, उस लायक नहीं बनाती, तो आप क्या कमाते? नहीं कमाते। तो क्या माँ बाप का अधिकार, जो आशीर्वाद है, वो सही नहीं है आपके लिए? और क्या आप अगर गृह प्रवेश करोगे और ये माँ बाप मना कर दिए, आपका दिल क्या करेगा? मुझे लगता है कि चलो आपके साथ में जो भी परिस्थिति हो, आपको छुट्टी नहीं मिला, 2 दिन के लिए तो जा ही सकते थे, सिर्फ 2 ही दिन, 3 दिन, एक दिन जाने आने में, एक दिन फंक्शन, 4 दिन ले लो यार। 4 दिन में ना भूचाल आ जाएगा, ना धरती ऊपर चली जाएगी, ना आसमान नीचे आ जाएगा। सिर्फ उससे क्या मिलेगा? अपनों को खुशी मिलेगी, और वो खुशी आप नहीं दे पा रहे हो। आप अपने सपनों को पूरा करने में लगे हो, और उन सपनों को पूरा तभी कर सकते हो जब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर चलते हो। और जहां पर बड़ों का आशीर्वाद ना हो, वहां पे महल भी शमशान लगता है। एक बात जान लीजिए,
सच हमेशा कड़वा होता है। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। किसी को भी बुरा लगे मेरी बातों से तो माफ़ करना, लेकिन भुलाकर आगे चलने वाला ही इंसान मुसाफिर होता है। बाय बाय।